ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह संसार हमेशा बदलते रहता है। भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग उसमें कहा है ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। तो ये दुनिया कैसी है, ये बदलती रहती है, कभी एक जैसी नहीं होती। नदी का पानी बहते रहता है, तुम नदी में उतरोगे पल भर में पानी बदल जाएगा। हमें लगता है हम उसी नदी में हैं, 4-5 साल के बाद फिर जाएंगे, फिर उस नदी में जाएंगे, हम कहेंगे हम उसी नदी में स्नान करने गए। हम जब हरिद्वार जाते हैं, शांति कुंज जाते हैं, तो हर की पौड़ी भी जाते हैं। आश्रम के पीछे गंगा बहती है और हम कहते हैं हम तो उसी गंगा में स्नान करने जाते हैं। लेकिन उस गंगा का पानी तो हर पल बदलते रहता है, बहते जाता है। गंगा वही है, नदी तो वहीं पर है, लेकिन नदी का पानी बदलते जाता है। संसार भी ऐसा है, हम तो हैं और कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये दुनिया, ये संसार रहेगा। हम रहे या न रहे, और कोई भी इंसान 100 साल के बाद ज़्यादा तो ज़्यादा 125 साल रहेगा। ये तो कुछ दुर्लभ लोग ही, बाकी सब चले जाएंगे। वही रास्ते, वही मकान, यही दुनिया, यही आसमान, यही चांद सितारे रहेंगे, आदमी नहीं रहेगा। लेकिन ये संसार रहेगा, ये दुनिया रहेगी। तो संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलता है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें परिवर्तन नहीं। एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट चेंज। सब बदलता है, सिर्फ बदलाव नहीं बदलता। ये दुनिया का दस्तूर है। देखिए, जब दुनिया बदलती जाती है, जब परिवर्तन दुनिया का नियम है, तो हम कुछ बातें पकड़ के क्यों बैठे? उसे पकड़ के बैठना, इससे लाभ कम, नुकसान ज़्यादा होता है। बहुत से लोग कहते हैं ये हमारी परंपरा है, हमारे बाप दादाओं ने ये किया तो हम वही करेंगे। ये हमारी परंपरा है, इसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये ऐसे हुआ, दादा परदादा ने हमारे गांव में, हमारे आंगन में कुआं बनाया। उस समय उसका जल मधुर था, मीठा था, तब नल नहीं आए थे, तो वो पानी पीते थे और ये बिल्कुल सही था, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन फिर समय बीतता गया, पीढ़ियाँ बदलती गई, पर्यावरण बदलते गया, वातावरण बदलता गया, जमीन के अंदर हलचल होने लगी और आज उस कुएं का पानी खारा हो गया। वो पानी पीने लायक नहीं रहा, उसमें से बदबू आ रही है। लेकिन कोई कहे नहीं, ये हमारा परदादा का कुआं है,
हमारे परदादा ने यहाँ का पानी पिया, हमारे दादा ने यहीं का पानी पिया, हमारे पिताजी ने भी यहीं का पानी पिया, बचपन में हमने भी यही पानी पिया, हम आज भी उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसी का पानी पिएंगे। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी खानदानी परंपरा है, ये कुआं हमारा खानदानी है। तो वो आदमी को हम कहेंगे मूढ़ है, क्योंकि अगर पास में गंगा बह रही है, घर में नल आ गए हैं जिसका पानी शुद्ध है, तो शुद्ध पानी न पीकर बदबू वाला, जंतु वाला पानी पीना, यह कहाँ की बात हुई? ये तो मूर्ख लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं। कितनी परंपराएं हैं जिसे हम पकड़ के रखते हैं, हम उसे छोड़ते नहीं। हम कहते हैं नहीं, ये परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी खानदानी है, हम मर जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये परिवर्तन तो है और उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो जीवन विकास नहीं होगा और दूसरों को भी हम मुसीबत में डाल देंगे। इससे बचना ही चाहिए। शंकराचार्य ने भी कृष्णाष्टक में कहा है, दिने दिने नवम नवम, हर दिन नयापन। भगवान कृष्ण के बारे में है, और कोई भी इंसान हो, हर पल बदलते जाता है, हर पल नया बनते जाता है। और इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम बच्चे थे तो हम लोग माँ का दूध पीते थे, फिर कोई नरम चीज़ खाते थे, धीरे धीरे हमारा खाना बदलने लगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वैसी रहती है, लेकिन परिवर्तन दिखता है। पहले हम लोग पत्तों में खाते थे, आज भी हरिद्वार मथुरा वगैरह जाओगे तो आप आलू सब्जी या और कोई सब्जी या पूरी खाओगे तो आपको पत्तों में देंगे। आज भी साउथ इंडिया में डोसा या इडली परोसोगे तो वहाँ पे केले का पत्ता रहेगा। यह परंपरा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बर्तन आने लगे, कांसा आया, फिर पित्तल की थाली आई, फिर तांबा आया, फिर लोहा आया, फिर चांदी आई। अब न जाने कांच और कितने अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक और अलग अलग नाम के बर्तन बन रहे हैं। सब खा रहे हैं, ये सब बदलते जा रहा है। लेकिन हमारा भोजन वो भी बदलते हुए भी हमारा जो खाने का तरीका है वो मुंह से ही रहेगा। तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार अगर अच्छे हैं तो वैसे रहेंगे, लेकिन बाहरी चीज, हमारे वस्त्र बदल जाएंगे। पहले हम लोग धोती पहनते थे, ऊपर का अंग खुला रहता था, शरीर वैसा था, वातावरण को सर्व करने की ताकत थी, और सीना भी वैसा ही होता था। बाद में तो लोग वल्लकन पत्तों के कपड़े पहनने गए, धीरे धीरे वस्त्र आए, कॉटन आया, फिर न जाने फर्क होते गया। और एक ज़माना था नायलॉन, खादी भी आई, नायलॉन के कपड़े। नायलॉन के कपड़े बहुत महंगे होते थे। फिर कारखाने फैक्ट्री हुई, फिर धीरे धीरे टेरिकॉट, नायलॉन ये इतने बनने लगे कि ये सस्ते हो गए और कॉटन का भाव बढ़ गया। आज खादी, पहले गरीब लोग और सादा जीवन जीने तो खादी पहनते थे, अब खादी का कपड़ा महंगा होते जा रहा है। इस परिवर्तन के साथ हम लोगों को चलना है। पहले के ज़माने में मामा के घर जाना तो साल में एक बार जाते थे। बाजू का घर होता था, गाड़ियाँ नहीं, रास्ते में जंगल आता था, वहाँ पे भालू वगैरह और जानवर मिलते थे, डर लगता था, पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में यहाँ वहाँ से सांप बिच्छू निकलते थे। आज देखो,
आज अगर अमेरिका में जाना है तो पति का घर पे आता है बीवी को फ़ोन, अरे मेरा जो बैग है तैयार करना और किसी के साथ भिजवा देना, मैं रात को अमेरिका जा रहा हूँ, 4 दिन तक वहाँ ठहरूंगा, बाद में आ जाऊँगा। अमेरिका आसानी से, कुछ नहीं, हंसते गाते मस्ती करते करते, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बैग भरा, पत्नी ने भेज दिया, हस्बैंड चला गया। ये परिवर्तन। पहले खत लिखते थे, एक एक महीना 2-2 महीने के बाद घर पे पहुंचता था। लोगों को पढ़ने नहीं आता था, पढ़ने वाले दूसरे होते थे। मनी ऑर्डर के बारे में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि पोस्टमैन जंगल से गुजर के, नदियाँ पार करके, पर्वत से चढ़ के उतर के बहुत दिनों के बाद आता था। अभी क्या हो गया, सीधा लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठो, समाचार मिल जाते हैं, कोई देर नहीं लगती। पहले सब्जी लेना है तो खेत में जाना पड़ता था, मूला गाजर वहीं पे मिलता था, टमाटर वहीं पे मिलते थे। फिर हफ्ते में एक मार्केट लगती थी, हफ्ते में एक बार जाओ, खरीदी करके लाओ। फिर रोज़ मार्केट लगने लगी, धीरे धीरे रास्ते पे भी सामान बिकने लगा। और अभी ऑनलाइन 10 मिनट में तुम्हारे घर पे जो सब्जी चाहिए, खेत में जाने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी में कभी खेत देखते भी नहीं। ये परिवर्तन आ जाता है, इतना आसान। और पहले किसी से बात करने के लिए जब टेलीफोन भी नहीं थे तो समाचार मिलते थे। गांव से कोई आता था तो कहता था आपके भाई चाचा ऐसा है, बीमार हैं, और कुछ नहीं। अस्पताल में भी जाते थे तो भी अस्पतालें भी तभी नहीं थी, वैद्य नाड़ी देखता था और बीमारी को पहचानता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, कोई भी बीमारी हो, खून की जांच होती है और सीटी स्कैन तक सारी चीज़ें बता देती है। सब परिवर्तन आ रहा है। भोजन में भी कितना परिवर्तन आया। हमारे बाप दादा कौन से गेहूँ खाते थे, हम कौन से खाते हैं, पता ही नहीं मालूम चलता है, क्योंकि सब कुछ बदलता है। हमारा पानी, पहले छाछ, दही, दूध बिकता नहीं था, इसे बेचना ये पाप था। तो गांव में तो सबके पास गाय होती थी, कुछ गरीब ऐसे होते थे जिनके पास गाय नहीं, तो वहाँ गाँव वाले सवेरे छाछ बनाते थे। छाछ इतनी सारी बनती थी, इसका नहीं, बैठ जाते थे बाहर, जिनको छाछ चाहिए जितना चाहिए लेते जाओ, जिसको दूध चाहिए दूध ले लो। गाय देने वाली है, उसकी जो चीज़ कोई बेचनी नहीं है। और आज पानी के बोतल भी हम लोग खरीदते हैं, पानी भी हमको खरीदना पड़ता है। दूध दही के भाव तो इतने हैं, और दूध भी असली नकली ये भी पता नहीं चलता। सब धीरे धीरे बदल रहा है। रिश्ते नाते भी, पहले पत्नी घूंघट लगा तानती थी, ससुर जी आए, पति के सामने भी उनका नाम नहीं लेती थी, और आज तो कुछ भी नाम ले लेते हैं, नाम ही बदल देती है पत्नी। और एक बार तो एक गाँव में गया तो पत्नी ने चिल्लाई, बंटी बंटी, वो पति का नाम था। लेकिन बाजू में जो आदमी था, उसका जो कुत्ता था, उसका नाम भी बंटी था। जैसे बंटी बंटी बोला, ये आदमी भी आया, वो कुत्ता भी आके खड़ा हो गया। क्यों? दोनों का नाम बंटी है। तो नाम भी बदल ले। पहले नाम के पीछे कुछ कारण था, नाम रखने के लिए कुछ उसका अर्थ चाहिए था। अब सब बदल गया। अब ऐसे नाम, अंग्रेजी नाम डाल लिए, अंग्रेजों की, अमेरिका की कॉपी करते हैं। रमेश है तो रमू जी, रमू का रमी, रमी का फिर र, कुछ भी नाम रखते हैं। सब कुछ बदलते जा रहा है। अच्छा, ये बदलते जा रहा है, स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन स्वीकार करने में भी अगर हम हमारी सोच को सही रखें, हम अर्थपूर्ण जीवन जिए, और हर चीज़ के पीछे क्या सत्य है, क्या ये भोजन ठीक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, नया भोजन आ गया, चाइनीज़ भोजन आ गया, ठीक है, लेकिन सचमुच में चाइनीज़ कहते हो चाइना में खाते हैं ऐसा?
ये अजीनोमोटो और इतना सा सॉल्टी, वहाँ तो 40% हम जो खाते हैं सॉल्ट, उससे भी 40% कम उनका रहता है। तो हम जिसे चाइनीज़ कहते हैं वो सचमुच में चाइना वालों का है क्या? हम ऐसे कितने विदेशी नाम का भोजन करते हो, सचमुच में वहाँ पे वैसा होता है क्या? नहीं होता है अधिकतर। इसलिए हमको सोचना है। अच्छा, हमारा इटली का पिज़्ज़ा खाते हैं तो हम जो रोटी चपाटी खाते हैं उसमें मसाला डालते हैं, ये तो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे कुछ पकता नहीं, उनका हवा होने से। हमारी मजबूरी तो नहीं है, हम रोज़ पका सकते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, सब्जी मिलती है, गेहूँ मिलती है, आटा बनता है, और जब खाना है तभी बैठो गर्मा गर्म खाओ। लेकिन न जाने क्या होता है, उस परिवर्तन को हमने उल्टा समझा और बासी खुराक खाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, चटनियाँ 2-2 महीने की हो जाएंगी, अंदर बैक्टीरिया हो जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, मालूम ही नहीं पड़ता है। तो परिवर्तन को हमको विवेकशीलता का उपयोग करके समझना चाहिए, और कौन सा परिवर्तन ठीक है उसे अपनाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ठीक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन पुरानी परंपराएं जो है, उस परंपरा को अगर हम ठीक नहीं लगता है तो गुरुदेव कहते हैं मरे हुए चूहे की तरह फेंक दो, मरे हुए चूहे की तरह फेंक दो। नहीं रखना है, रखोगे तो दुर्गंध आएगी, नुकसान करेगा। और ज़माना बदलता है। पहले हम लोग नौकरी के लिए जाते थे तो भाई आदमी कैसा है, ईमानदारी है या नहीं, फिर डिग्री आ गई, फिर उसका नॉलेज कितना है वो आया। अब ये धीरे धीरे बदलते बदलते डिग्रियाँ की भी ज़रूरत नहीं, वो आदमी सामने वाले आदमी से किस तरह पेश होता है वो देखा जाता है, और उनका पेमेंट तय होता है। ये बदलते जा रहा है। लेकिन ईमानदारी होना काम में, ये चीज़ें ऐसी है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए। अपने काम को ईमानदारी से करना, ये तो होना ही चाहिए। अब अध्यात्म में देखें, अध्यात्म में पहले लोग ये समझते थे कि घर में रहना, भगवान को प्राप्त करना है तो सन्यासी बनना चाहिए। और ऐसे कितने महान पुरुष भी हुए जिन्होंने सन्यासी का जीवन जिया, और सचमुच में उन्होंने ऐसा काम किया कि दुनिया में बदलाव लाए। लेकिन पत्नी से झगड़ा हो गया, निकल पड़े और साधु बन गए, कुछ कर नहीं सकते, बेकार बन गए, घर में वैल्यू नहीं, मित्रों में वैल्यू नहीं, निकम्मा आदमी, निठल्ला आदमी, कुछ काम नहीं, तो बन गया सन्यासी, निकल पड़ा। तो ऐसे सन्यासी की कीमत है क्या? शायद उस जमाने में अगर कोई सन्यासी बनता था, भस्म लगाता था, तो लोग आते जाते लोग वहाँ पे फल, भोजन, दूध, दही रखते थे। अब ऐसा कोई आदमी करे तो थोड़े से बर्तन भी रहेंगे खाना पकाने के लिए, जैसा है वो सोएगा कोई आके उठा के ले जाएगा। मान, इज्जत, पूजा, भोजन पूर्ति ये तो भूल जाओ, उसके लंगोटी भी चोरी करके ले जाएंगे। ऐसा ज़माना है। तो एक ज़माने में ठीक था, साधु लोग जो करते थे वो ठीक था। लेकिन अब क्या, अब बेकार हो गया। मैंने कहानी सुनी थी, मतलब देखो समय परिवर्तन पे क्या क्या बदलाव आता है उसका एक एग्जाम्पल है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक टोपी बेचने वाला था, गांव गांव जाता था, नगर नगर जाता था, गली गली जाता था और अपनी टोपियाँ बेचता था। टोपियाँ बेचते बेचते उस ज़माने में कोई गाड़ियाँ नहीं थी, और उनको हर गली में, हर मोहल्ले में जाना है तो पैदल पैदल जाते थे, फिर दूसरे गांव जाना है तो भी पैदल पैदल जाना है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं था। और क्या होता था कि जब थक जाते थे तो अपने साथ अपने कपड़े में कुछ खाने का, भोजन की चीज़ें रखते थे। कहीं पे झरना आया, बड़ा पेड़ आया, पेड़ की छांव में बैठ जाते, झरने में हाथ पैर धोते, भोजन करते, झरने का मीठा पानी पीते, फिर सो जाते। थोड़ा सा आराम हुआ, फिर उठते थे और पैदल चलना शुरू करते थे। तो ऐसा ही टोपी वाला जा रहा था,
एक वृक्ष के नीचे बैठा, बाजू में झरना बह रहा था, पानी पिया, खाना खाया, सो गया। अब सो गया तो जब तो कुछ पेटी नहीं थी, टोकरी में टोपियाँ रखते थे, तो टोकरी में से जैसा सोया वहाँ पे ऊपर बंदर थे। बंदरों ने आके उन टोपियों को उठाना शुरू कर दिया। ये एक आध घंटे के बाद जागा तो देखा उसकी सारी टोकरी में से टोपियाँ किधर कोई ले गया था। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई, ऊपर देखा कुछ बंदर उनकी टोपियाँ लेके मजा कर रहे थे। लेकिन आदमी के पास दिमाग था, उसने सुना था बंदर जो होते हैं वो दूसरों की कॉपी करते हैं, दूसरा करता है वैसा ही करते हैं। तो उस आदमी ने टोपी निकाली अपनी और ज़मीन पर पटक दी। बंदर देख रहे थे, बंदरों ने यही किया, सभी बंदरों ने अपनी टोपियाँ निकाली, नीचे पटक दी। इसने टोपियाँ इकट्ठी की और दूसरे गांव के लिए चलना प्रारंभ किया। अब वो आदमी 90 साल का हुआ, मृत्यु के करीब था, बीमार पड़ा। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने कहा देख बेटा, अपना ये धंधा है, मेरे पिताजी ने यही काम किया, मैं भी करता हूँ, तू भी कर, इसमें इनकम अच्छी है, चलना पड़ता है रोज़, स्वास्थ्य अच्छा होता है, कई लोगों से मुलाकात होती है तो अपने विचार भी अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम है अपना, तो चालू रखना। और बेटा कभी ऐसा टाइम आए कि तू चलता जाए, तुझे आराम करना है, भूख लगी, खाना खाया, सो गया, और दूसरा तो कुछ नहीं, बंदर लोग बहुत मस्ती करते हैं, तो सो गया और तेरी टोपियाँ बंदर लेके गए, तो डरना मत, घबराना मत। क्या करना, अपनी टोपी निकाल के पटक देना, सारे बंदर फेंक देंगे। उसने बोला जी पिताजी। कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी गुजर गए। इसने अपने पिताजी का धंधा चालू रखा। वो भी रोज़ गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली जाता, टोपियाँ बेचता और उसका जीवन अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, थक गया, देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है, बाजू में झरना है, शुद्ध पानी, मीठा पानी है। उसने अपने कपड़े में से अपना भोजन निकाला, हाथ पैर धोए और फिर खाना खाया। खाने के बाद पानी पिया, फिर से हाथ पैर धोए झरने में, उसको अच्छा लगा, नींद आने लगी, तो वो सो गया। अब पिताजी ने कहा था कि कभी घबराना मत, अपनी टोकरी वैसे रखे सो जाना। टोकरी वैसी थी, वो सो गया और हुआ वैसा ही। बंदर आए, उसकी टोकरी में से टोपियाँ निकाल के अपने सर पे रख के ऊपर चढ़ गए। एक आध घंटे के बाद यह उठा, देखा तो अपनी टोकरी खाली, सब टोपियाँ गायब। फिर उसने ऊपर देखा तो सारे बंदर उसे लेकर मज़ा कर रहे थे। अब उसके पिताजी ने उन्हें एडवाइस दी थी। उसने क्या किया, अपनी टोपी निकाली और फेंकी। वो देखा सब लोग टोपियाँ फेंकेंगे, लेकिन गजब हो गया, एक बंदर आया, उसकी टोपी लेके ऊपर बढ़ गया। इसने इंतजार किया टोपियाँ नीचे आएगी, लेकिन नहीं आ रही। उसने कहा अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हमारी टोपियाँ हैं, मैंने फेंका, आप भी फेंके। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि आप ऐसा करते हैं, मेरे पिताजी के समय ऐसा हुआ था। आपके पिताजी चाचा और रहे होंगे, आपके बुजुर्ग रहेंगे, उन्होंने टोपियाँ फेंकी, ये तो नियम है, आप क्या कर रहे हैं, आप फेंको टोपी। बंदर हंसने लगे। बोला पागल समझा क्या? बोला ऐसा क्यों? तुम्हारे पिताजी ने तुमको एडवाइस दी मरते समय, तो हमारे पिताजी ने हमको एडवाइस नहीं दिया होगा? हमारे पिताजी जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा देख बेटा, कभी टोपी वाले आए ना
वो सो जाए ना तो सभी लोग टोपियाँ ले लेना, फिर वो क्या करेगा, वो अपनी टोपी फेंकेगा। लेकिन सोचना मत, जैसे टोपी फेंके जिनको टोपी नहीं मिली वो बंदर जाके ले लेगा। वो फेंकेगा, आप लोगों को नहीं फेंकना, आपको अपने पास ही रखना है। तो हमारे पिताजी ने हमको ये सलाह दी, ये दंग रह गया। बात तो सही थी, इसके पिताजी ने जो एडवाइस दी वैसी एडवाइस बंदरों के पिताजी ने बंदरों को दी। बड़े बंदर ने गलती की, बड़े बंदरों ने गलती की, उन्होंने फेंक दी, उनके हाथ से टोपियाँ गई। लेकिन इनके बंदर ने कहा था कि टोपियाँ मत फेंकना, और इसके पिताजी ने कहा था कि टोपियाँ गई तो डरना मत, टोपी फेंकना। तो इन लोग भी फेंकेंगे। अब एक टोपी थी वो भी गई। अब उसने बहुत इंतज़ार किया, फिर धूप में चलना प्रारंभ किया। जमाना बदल गया, पीढ़ी बदल गई, सोच भी बदल गई, विचार भी बदल गए, तरीके भी बदल गए, बंदर भी बदल गए। जीवन ऐसा ही है, बदलते जाता है। आप कभी ये मत सोचना कि एक बार जो सही था वो आज भी सही रहेगा, वो बदलते जाएगा, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, आपको उसको एडजस्ट करना है। अगर ये एडजस्ट करके चलता, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करता, नए ज़माने में क्या हो सकता। उसने तो पुरानी आदतें, पुराना तरीका अपनाया। मेरे पिताजी ने कहा तो मैं करूँगा, लेकिन सामने उसके पिताजी का अनुभव भी रहेगा। अनुभव से आदमी सीखता है, और अनुभव के कारण ही हमारी जो पीढ़ी है उसमें परिवर्तन आता है। ये हमको पूरा समझना चाहिए। अगर हम इसे नहीं समझेंगे और परिवर्तन को नहीं स्वीकार करेंगे, पुरानी परंपरा को पकड़े रहेंगे, तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। हमारा जो विकास होना चाहिए वो नहीं होगा। एक बार क ख ग या ABCD नहीं आता था, उसे अनपढ़ कहते थे। परम पूज्य गुरुदेव जब हम लोग जुड़े थे तो हमको कहते थे कि आपके आसपास अगर कोई बुजुर्ग है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है, आपके यहाँ कोई काम वाली आती है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप क्या करो, उन्हें पढ़ाओ। तो हम लोग करते, हमारी काम वाली आती थी, हम उनको 1 घंटा पढ़ाते थे। बैंक में पैसे कैसे जमा करना, सिग्नेचर कैसे करना। जो बुजुर्ग होते थे उनको रात को सिखाते थे, फिर उनको रामचरितमानस वगैरह कैसे पढ़ना, पत्र कैसे पढ़ना, मनी ऑर्डर के फॉर्म कैसे लिखना, ये सारी बातें सिखाते थे। लेकिन आज ये सब बातें पुरानी हो गई, अब इसका कोई मतलब नहीं। अब तो जो कंप्यूटर नहीं जानता, जिसे एंट्री करने नहीं आती, वो अनपढ़ हो गया। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, उनके छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, वो उनको बोलते हैं कि बाबा मुझे सिखा, मुझे YouTube कैसे चालू करना ज़रा सिखा। बच्चे सिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है ये तो मेरे दादा दादी अनपढ़ है, और सचमुच में ऐसा ही कुछ है। उस ज़माने में क ख ग ना आना वो अनपढ़ कहलाते थे। आज जिनको कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे संदेश, बहुत सारे काम, सब कुछ होता है कंप्यूटर पे। मीडिया सारी बातें समझाता है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो तो बेचारा ऐसा ही बैठा रहेगा, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करेगा, हर चीज़ के लिए किलोमीटर चलता जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन्हें ऑनलाइन आती है, बटन दबाया, दवा आ गई 10 मिनट में, बटन दबाया, आलू टमाटर आ गए, कुछ नहीं, गर्मा गर्म भोजन आ गया, मैसेज आ गया, गाड़ी लेट है या नहीं, बच्चे लोग जान लेते हैं। बड़े लोगों को स्टेशन तक जाएंगे, पूछेंगे गाड़ियाँ लेट है क्या, तो लोग मुस्कुराएंगे और कहेंगे हाँ लेट है। ऐसा होता है। तो परिवर्तन के साथ हमको बदलना चाहिए। पहले बहुएं आती थी, घूंघट खींचती थी, अब ज़माना चला गया। अब घूंघट की बात छोड़ो, जीन्स पहनते इतना नहीं, अब शॉर्ट्स पे घूमते हैं ससुर जी के सामने।
स्वीकार्य है, आप उसे बदल नहीं सकते। अब साड़ियाँ कभी कभी पहनते हैं, गांव में पहनी जाती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी शादियाँ हो तो महंगी महंगी साड़ियाँ पहनते हैं। पूरे ड्रेस बदल गए, कपड़े बदल गए हैं। आप उसके लिए झगड़ा नहीं कर सकते, बहू को नहीं कर सकते घूंघट खींच, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले लड़कियों को हम पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, चूड़ियाँ पहनती थी लड़कियाँ, अब कोई चूड़ियाँ भी नहीं करती। और आप देखेंगे कि माथा भी कोरा रहता है, बाल भी कटे हुए हैं, और इसको स्वीकार करके चलना है। पैसे कमा रही बहू और कोई वहाँ पे रुआ भी नहीं कर सकता है। स्वीकार करेगा तो आदमी सुखी रहेगा। अगर वो कहेगा नहीं, पुराने ज़माने की बात पकड़ के बैठेगा। पहले तो आपको मालूम नहीं होगा, शक्कर और चाय भी है ना तालों में रहती थी। बहू कहती थी मुझे चाय बनानी है, तो ससुर जी या सासू जी चाबी से खोल के शक्कर देते थे, हिसाब रहता था। अभी तो कुछ भी नहीं। तो ये सब परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ हमें भी परिवर्तित होना चाहिए, इसमें ही सुख है। आज के लिए बस इतना।